ओके बच्चों, आज बहुत शानदार टॉपिक करेंगे जिसका नाम है क्यूब रूट्स। अब क्यूब रूट्स में क्या है, मैंने कुछ नंबर्स लिखे हैं, आपको बताना है ये किसके क्यूब है, ये किसके क्यूब है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा बेटा, अगर आपको 10 तक क्यूब याद नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं। 10 तक कैसे भी क्यूब याद करने पड़ेंगे। एक का क्यूब क्या होता है 1, 2 का 8, 27। आराम से आराम से, चिल्लाना नहीं। 216, 343, 512, 729। मैं तो कह रहा हूँ 10 का याद मत करो आप, 10 का याद मत करो, आपको अपने आप ही याद हो जाए। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, सबसे बड़ी चीज जो आपको सीखनी है, जो सबसे शानदार चीज है, वो क्या है। अगर आप देखोगे कि अगर लास्ट में यूनिट डिजिट 1 है और 21 है तो लास्ट में यूनिट डिजिट 1 है। मैंने बोला 91 है, लास्ट में यूनिट डिजिट 1। तो अगर आप इनके क्यूब करते हो और आप इनके क्यूब करते हो तो जो आपकी यूनिट डिजिट आएगी वो भी 1 ही हो। ठीक है, जैसे 11 का क्यूब मैं बताता हूँ 1331, तो यूनिट डिजिट क्या है 1। ऐसे ही अगर आप 4 है, 4 की लास्ट डिजिट क्या है 4, 14 की लास्ट डिजिट भी क्या होगी 4, 94 की लास्ट डिजिट की भी क्या होगी 4, 6। तो मैं आपको बताता हूं कि बेटा कौन कौन से ऐसे नंबर है जिनमें नो चेंज होगा, जिनमें क्या होगा हमारा नो चेंज होगा। मतलब मैंने देखा 1, 4, 5, 6, उसके बाद 9, ये सारे ऐसे नंबर हैं जिनमें नो चेंज होगा। नो चेंज मतलब अगर आप इनके क्यूब करोगे तो अगर लास्ट की 1 डिजिट है, लास्ट में यूनिट डिजिट जो है 1 है, तो उसका क्यूब जब करूंगा तो भी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा 1 ही होगा। अगर लास्ट में यूनिट डिजिट 9 है तो उसका क्यूब करूंगा तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 9 ही आएगा। अब यहाँ तो एक छोटा टॉपिक सीख रहे हो आप, क्यूब रूट कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। अभी एक बहुत बड़ा टॉपिक आप बड़े हो जाओगे जब पढ़ोगे, दैट इज कॉल्ड यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट है क्या। मैंने बोला एक नंबर लिखा 2753 और इसकी पावर लिख दी 745, जो भी लिख दिया आपने, कोई भी पावर लिख दी, तो आप इस नंबर को इतनी बार मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ ना कुछ नंबर तो आएगा ही, बहुत बड़ा नंबर आएगा, बहुत बड़ा, हजारों डिजिट हो, लाखों डिजिट हो। लेकिन भाई यूनिट डिजिट पे तो कुछ होगा। यूनिट डिजिट पे जो होगा वो 0 से लेके कहां तक होगा 9 तक होगा। तो यूनिट डिजिट को भी आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। तो इसका लेक्चर भी मैंने डाला हुआ है, लेकिन वो बड़े बच्चों के लिए है, छोटे बच्चों के लिए नहीं है। अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो। ओलंपियाड के लिए जो 9th के बच्चे तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत काम आता है। तो अभी तो फिलहाल मैं बता रहा हूँ, मैंने ये बताया क्यों यूनिट डिजिट वाला कंसेप्ट, क्योंकि 2 का जो कोड होता है वो 8 होता है और 8 का जो कोड होता है वो 2 होता है। मतलब कोड 2 का कोड 8, क्या मतलब इसका, इसका मतलब 2, अगर यूनिट डिजिट पे 2 है तो यूनिट डिजिट पे आएगा 8। तो लाइक मैंने लिखा यहाँ पे 1728, तो यूनिट डिजिट पे क्या है 8, ये किसी का क्यूब है। तो आप समझ जाओ कि लास्ट में क्या आने वाला है, लास्ट में 2 आने वाला है। तो मैंने बताया ना 2 का क्यूब 8 है, अगर लास्ट में 8 है तो उसका मतलब यूनिट डिजिट 2 है। और अगर मैंने उल्टा भी लिखा है, एरो दोनों साइड डले हैं, और 8 का अगर क्यूब करूंगा तो लास्ट में 2 आएगा। अगर 18 का क्यूब करूंगा तो लास्ट में 2 आएगा। 88 का क्यूब करूंगा तो लास्ट में 2 आएगा। ऐसे ही 3 का कोड है 7, ऐसे ही 3 का कोड क्या है 7, और 7 का कोड है 3। इसका मतलब क्या है, 3 का कोड ये, अगर लास्ट में 3 होगा तो क्या आएगा 7। लास्ट में 30, मान लो 3 है, 33 है, 93 है, तो लास्ट में हमें क्या मिलेगा हमेशा 7। ऐसे ही उल्टा, अगर 7 है तो लास्ट में क्या मिलेगा 3। कितना समझ में आ गया। अब इनको करते हैं, अब स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा, बहुत ध्यान से समझना, ऑन है ना। ठीक, अब क्या करना है आपको, राइट हैंड साइड से पेयर बनाने किसके 3 के। तो मैंने बोला पेयर कितने डिजिट्स के बनेंगे, 3 डिजिट पेयर, 3 डिजिट पेयर। कहां से, राइट हैंड साइड 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 से। तो जैसे आप राइट हैंड साइड से 3 डिजिट का पेयर बनाओगे, वो हमको क्या इंफॉर्मेशन देगा, वो हमको इंफॉर्मेशन देगा सिर्फ यूनिट डिजिट की। मतलब अगर मैंने देखा यूनिट डिजिट 8 है तो यूनिट डिजिट पे क्या होगा 2, यूनिट डिजिट 2 है तो यूनिट डिजिट पे क्या होगा 8, 1 है तो 1, क्योंकि 1 में नो चेंज है। 6 का कोड
6, 1 का कोड 1, 9 का कोड 9। ओके डन। अब स्टेप 2, ये तो हमारा स्टेप 1 था। स्टेप 2 क्या कहता है, जो भी बच गया है नंबर, जो भी 3 पेयर के बाद बच गया है नंबर, उसको आप इन सीरीज में ढूंढोगे। कहाँ ढूंढोगे? इन सीरीज में ढूंढोगे, वो किस नंबर्स के बीच में। तो जैसे मैंने देखा 1, अरे 1 तो 1 और 8 के बीच में ही आ रहा है, तो आप छोटा वाला नंबर लिख दोगे 1। तो ये किसका क्यूब है? 12 का। 941, बताओ यहां से 941 किसके बीच में आ रहा है? तो आप लिखोगे इन दोनों के बीच में, तो छोटा वाला नंबर 9। फिर मैंने देखा 531, 531 किसके बीच में आ रहा है? 8 और 9, तो मैंने बोला छोटा वाला नंबर। 46, 46 किसके बीच में आ रहा है? 3 और 4, तो लिखोगे आप 3। 68, 68 आ रहा है इन दोनों के बीच में, तो क्या लिखोगे? 4। उसके बाद 6, 6 आ रहा है इन दोनों के बीच में, तो क्या लिखोगे? 1। तो इससे आप निकाल सकते हो क्यूब ट्रिक्स। ये हमारी क्यूब रूट ट्रिक्स हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 बार वीडियो देखनी पड़ेगी, एक बार में बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ओके।